तो दोस्तों शुरू होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वी आर वेरी क्लोज टू 1 मिलियन। 1 मिलियन से हम बहुत पास हैं। आप में से कई लोग हमारा वीडियो देखते हैं और पसंद करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं। आप अगर सब्सक्राइब भी कर देंगे तो हम लोग 1 मिलियन क्रॉस कर देंगे, और जब 1 मिलियन क्रॉस करेंगे तो इसी शो में फिर हम केक काटेंगे। आपके नाम का केक होगा, तो प्लीज बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर दैट वी आर अक्रॉस दी 1 मिलियन लाइन। शुरू करते हैं दोस्तों। Cheers brother. Cheers sir, cheers, cheers. Cheers, cheers, cheers. Tanananan. दोस्तों, चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये लीजिए भाई साहब, उनको यार ये चखने के ना हमारे पास 2 होने चाहिए भाई। थोड़ा कम दूंगा मैं। और ट्रम्प ने टैरिफ बढ़ा दिया है सर। बजट गड़बड़ा रहा है। हाँ सर, चखने पे 10% टैरिफ 10% कर दिया सर। इसलिए मैंने कम दिया इसको। अब ये समझ ही नहीं रहा परिस्थितियों को भाई, है ना। हमारा शो बंद हो जाएगा, उसने टैरिफ लगा दिया। गरीब की थाली से निवाला छीना जाता है। म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक। Cheers, cheers. नापाक पलीत लोग हराम में लुथड़े हुए। गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। सर, कल पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ। इस डिस्कशन का ये जो निचोड़ निकला वो ये कहता है कि कम मांगे हैं 10 बिलियन अमेरिका से, और मांगा जाए। अभी दुनिया को ये दुनिया कर्जदार है हमारी है? हाँ, एक कोई साहब हैं, उनका नाम नहीं पता सर, मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ। वीडियो आया है, देख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। बहुत अच्छा किया। और आई होप कि पाकिस्तान का ये वापस करने का मूड ना हो। दिस इज़ द लीस्ट द वर्ल्ड ओज टू अस, ये हमें दें। और ठीक है, हम किसी सॉवरेन गारंटी के तहत अपने फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करेंगे। फिस्कल डेफिसिट आपकी प्रॉब्लम है, अगर है तो आपको इतराफ़ करना चाहिए। लेकिन क्या हम अमेरिका को ये कह सकते हैं कि हम आपको नहीं देंगे? ज़ाहिर है कि ये सपोर्ट फंड जो है ये हमारे उस स्टेबिलिटी के लिए तो है, लेकिन क्या हम ना कर सकते हैं किसी ऐसे वक्त पे जब उसको हमारी ज़रूरत पड़े? आप इस वक्त अगर अमेरिका से मांगेंगे ना तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। मुझे नहीं पता 10 बिलियन पे क्या बात होगी। यार ये क्या बात हुई? इस बात में क्या सेंस हुआ? कह रहा है कि मुझे उम्मीद है कि ये पैसा वैसा वापस करने का पाकिस्तान का कोई इरादा नहीं है, कि मांग रहा है। पाकिस्तान का तो कभी इरादा नहीं होता है। इनको तो मार मार के चाइनीज निकालते हैं। तो करे बहुत अच्छा मौका है, अमेरिका मना नहीं कर सकता, फंसा हुआ है। मैं एक बात बताऊं, सबसे बढ़िया बात, आपने पाकिस्तानियों का दोगलापन देखा है इसमें? कितने दोगले लोग हैं ये। क्या इनकी इतनी हिम्मत, इनके बाप की हिम्मत नहीं है जो चाइना के लिए ऐसे बोलते हैं। चाइना ना आसिम मुनीर की किडनी निकाल लेगा चाइना के लिए, अमेरिका को। क्योंकि देखो ना, ये इन लोगों की आदत क्या है, इनके ब्लड में है। ये फायदा उठाते हैं, जो शरीफ होता है ना उसका फायदा उठाते हैं। मैं अमेरिका को शरीफ नहीं बोल रहा, मैं अमेरिकन सोसाइटी को बोल रहा हूं। अमेरिकन सोसाइटी माफ कर देती है फ्रीडम ऑफ स्पीच। उनकी सोसाइटी में है फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो माफ कर देते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में ऐसा चल रहा है। क्योंकि उनका मीडिया लगभग फ्री है, तो इनको लगता है पाकिस्तानी मीडिया फ्री है। उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तानी मीडिया तो बिका हुआ मीडिया है और फौजी बूट के नीचे पला बड़ा मीडिया है। ये जितने बड़े बड़े लोग हैं, ये कभी आसिम मुनीर से सवाल पूछ लें टेलीविजन पे, खानदान गायब हो जाएगा रातों रात। तो भाई पैसे वापस मत दो। मैं ये चाहता हूं कि यही इंसान जो है जिसने बोला था कि पैसे वापस मत दो अमेरिका को, अगर इस आदमी में हिम्मत है, मेरा चैलेंज है, ये बोले कि चाइना का पैसा वापस मत दो। सीपेक में बजड़ी बना के डाल देगा इनको। चाइना बीजिंग से चप्पल फेंकेगा ऐसी जीपीएस लगा के। तो ये ऐसी है पाकिस्तानी। जो आपने पाकिस्तानी को शराफत दिखाई, उसने आपको डसा। कह रहा है कि हमें 10 अरब डॉलर, इससे ज्यादा मिल सकता है। अब दुनिया से मांगो और विदेशों से। देखो ना, मैं इतना सरप्राइज्ड हूं प्रोड्यूसर। इनको बुरा भी नहीं लगता कि ये मांग रहे हैं, इनको बुरा भी नहीं लगता। इनको लगता है कि इनका हक है मांगना। जैसे भिखारियों के बीच में लड़ाई होती है ना कि ये चौराहा तेरा है, ये चौराहा मेरा है, इलाके बटे होते हैं ना। कोई बाहर का भिखारी एक जगह भीख नहीं मांग सकता। ये पेड़ की छाव है, इसका प्रीमियम है भाई। मोहल्ले होते हैं सर, मोहल्ले होते हैं, उनके ट्रैफिक लाइट बटी होती हैं भिखारियों की। आप देखना, आपको एक ही किस्म का भिखारी एक ही जगह मिलेगा, तो दूसरा वाला दूसरी जगह मिलेगा। हम जैसे लोग जो
ऑफिस आते हैं, ऑफिस जाते हैं, अगर आप ऑब्जर्व करोगे आराम से तो आपको पता लग जाएगा। एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड यार कि पाकिस्तानी टेलीविजन पे इतना बोल देते हैं यार, मतलब खुल के कि हमें और चाहिए और मांग लो। और ये अपनी कौम को, पाकिस्तानी 25 करोड़ कौम को ये क्यों नहीं बोलते कि तुम और मेहनत करो, तुम पेट पे पत्थर रख के सो, रात को कम खाओ, ये कढ़ाइयां टिक्के विक्के मारो गोली बिरयानी को और मारो गोली कोरमे को, भूखे सो और अपने मुल्क का कुछ बनाओ। नहीं, अब ये कहते हैं कि यार जब भीख मांग के मिल जाता है तो फिर हलाल कौन करेगा यार, हलाल की कौन खाएगा, इनको हराम के खाने की आदत हो गई। दैट्स व्हाई आई फाइंड इट वेरी नॉट सैड, क्योंकि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज कि पूरी कौम ऐसी हो गई है जो मांगने को अच्छा समझती है। और पिछली गलतियों को भी सर ये दोहरा रहा है, कह रहा है कि पिछली बार भी कई बार ऐसे मौके आए जब इनको यूज किया गया था, तो हमने पैसे ना मांग के पता नहीं क्या लल्ले तलल्ले कामों में फंस गए। और यार मुझे महेंद्र आप एक बात बताओ, आप, मैंने सुना, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस्तेमाल आप होते क्यों हो, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। और कौन सा ऐसा मुल्क है जो कहता है कि हम इस्तेमाल होंगे, हमें पैसा दो? आप हो किस टाइप के लोग यार? कह रहा है उसमें से एक कि देखिए वो भाई उसने क्लियर बोला, देखो हम दलाल है तो दलाली का एक कीमत अदा करना होता है, एक कट मिलता है दलाल को। नहीं वो ठीक है, मैं कह रहा हूं करो दलाली, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इतना खुल के कुछ शर्म होती है ना। जो चोर होता है वो टोपी थोड़ा ना पहनता है जिसके ऊपर चोर लिखा हो, वो भी 4 लोगों को बोलता है कि नहीं यार मैं एक्चुअली काम करता हूं किसी फैक्ट्री में। पाकिस्तान को मंत्रालय बना लेना चाहिए, मंत्रालय की जगह। हाँ मंगतालय ना, इस साल कितना मांगा, इस हफ्ते कितना मांगा, या इस महीने कितना लेखा जोखा लाओ। मंत्रालय में कौन है, नई ज्वाइनिंग, आपकी खूबी क्या है। मैंने डे वन पे मैंने बोला था, जब पाकिस्तानी मुझे ट्रोल कर रहे थे, मैंने डे 1 पे बोला था कि पाकिस्तान फंसेगा इसमें। पाकिस्तान, ये इंडिया को मौका नहीं दिया अमेरिका ने। अमेरिका कौन होता है? अमेरिका की औकात है, मैं मौका देगा? अमेरिका भीख मांग रहा है कि हमसे डील साइन कर लो, हम लोग नहीं साइन कर रहे। पीयूष गोयल जी का बयान देखा आपने? हम लोग नहीं डील साइन कर रहे अमेरिका के साथ। अमेरिका ने हमें क्या ऑफर करा? F-35 फाइटर जेट्स। अमेरिका ऑफर्ड F-35 फाइटर जेट्स, इंडिया सेड नो, हमें नहीं चाहिए, भागो यहां से, नहीं चाहिए, पैसे हैं नहीं लेंगे तुमसे, सेल्फी पॉइंट नहीं खरीदेंगे, एक सेल्फी पॉइंट नहीं खरीदेंगे। और दूसरी चीज है, अमेरिका ने नेटो प्लस आप मेंबर बन जाइए, मना कर दिया, भारत ने मना कर दिया, हमें नहीं चाहिए यार, हम अपने नेटो हम अपने आप में चलते फिरते, हमें नहीं चाहिए। क्वाड वेपनाइजेशन, वेपनाइजेशन ऑफ क्वाड अमेरिका चाहता है, अमेरिका कल वेपनाइज कर दे, भारत ने मना कर दिया। तो इनको ये बात, पाकिस्तानियों को कभी ये बात समझ में नहीं आती कि जो तुम कर रहे हो ये बुरे लोगों की निशानी है, ये भीख मांगना कोई अच्छी बात नहीं है ना। ये कह रहे हैं कि हमारा इस्तेमाल क्यों, हमें ट्रोल कर रहे थे पाकिस्तानी कि देखो पाकिस्तान अभी पूरी दुनिया के फैसले इस्लामाबाद में होंगे और पाकिस्तान पीस करवा रहा है, हो गए पीस, ये हाल है इनका। और एक मीटिंग करवाई जिसका बिल नहीं दिया होटल का, और अब $10 अरब उसके भीख मांग रहे हैं। मीटिंग किस चीज की थी? अरे वही वाली जो इस्लामाबाद टॉक्स। हम वही कर रहा हूँ, ना शांति हुई ना पांति हुई, पैसा पैसे नहीं मांगने का स्ट्रेटेजिक पॉइंट, स्ट्रेटेजिक पॉइंट, मतलब मांगे, पैसा मांगना चाहिए, आपने करवाया, वो काम हुआ कहाँ है? वो कह रहे कि हमने नहीं, देखो अगर पाकिस्तान की औकात है और पाकिस्तान के बुलाने पर जेडी वैंस आया, ठीक है, तो दोबारा बुला के दिखा दो जेडी वैंस को, एकदम जेडी वैंस के घर का कुत्ता ना जाए पाकिस्तान। अगर उसके घर का कुत्ता होगा, he'll say that I have certain standards, यार मैं नहीं जा रहा पाकिस्तान, नहीं जाएगा वो पाकिस्तान। ये फालतू की बकवास करते हैं, फालतू की, बस इनको भीख मांगने का बहाना चाहिए। और मुझे ये सरप्राइज है कि पूरे सबके सब ऐसे हो गए यार। पहले तो मुझे लगता था कि सिर्फ इनके जो मंत्री और इनके जर्नल हैं वो भीख मांगते हैं, मुझे पता लगा ऊपर से नीचे सब भिखारी हैं, सब लगे हुए मांगने में, कोई कुछ दे दो, कोई कुछ दे दो, ये हाल है इनके मुल्क का यार। अब जैसे सर आपको एक टॉपिक देता हूं मैं कि ट्रंप ने 10% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया, हाँ, तो आप इस पे कुछ बोलेंगे? पाकिस्तान पे भी लगा दिया, वहां तो कोई आवाज ही नहीं आ रही उन्हें, सानू की पाकिस्तान एक फटाक अच्छा नहीं बनाता। पाकिस्तान क्या करेगा? टैरिफ देखो, ट्रंप अगर कहेगा पाकिस्तान को कि तुम्हारे ऊपर 0 टैरिफ है, तब पाकिस्तान क्या कर लेगा? और अगर ट्रंप कहेगा पाकिस्तान तुम्हारे ऊपर 100% टैरिफ है, तब पाकिस्तान क्या कर लेगा? सानू की मैं बताता हूँ सर, मेरे पास पाकिस्तान तो पैसे मांग लेगा, कहेगा इस हिसाब से मेरा कितना, अगर ट्रंप ये कहता है टैरिफ में, अगर ट्रंप ये कहता है कि जो तुम भिखारी भेज रहे हो अमेरिका, उस पर मैं टैरिफ लगाऊंगा,
तो तब पाकिस्तान कांप जाएगा, इकोनॉमी कांप जाएगी, रूह कांप जाएगी, रूह कांप जाएगी। रूह। ये तो सीधा और वो ढूंढेंगे वो जिन जिसके हम प्लग निकाल के जी ये तो सीधा अपने इकोनॉमी पे hit सर, प्लग कहीं और भी लगाया जा सकता है। हैं। सीधा इकोनॉमिक वॉर कर दिया। अबे यार तुम गंदे, ये पता है इतना अश्लील किस्म का आदमी है ना, ही सच ए डर्टी फेलो। मैं क्या किया क्या हूँ? तुम कह रहे हो कि प्लग कहीं और, हम कहाँ लगा दिए प्लग जो कह रहे हो कहीं और लगा जा सकता? इसके वो दिमाग कोई में- सॉकेट है जिनके? इसके दिमाग में गोबर गैस बना हुआ है। केमिकल लोचा है सर। केमिकल लोचा है। हाँ, इसलिए हम पाकिस्तान इतना बुरा प्रोड्यूसर मुल्क इज नहीं। डर्टी फेलोज द। इतना बुरा मुल्क भी नहीं है पाकिस्तान, है तो हमारा बेटा ही। ये भाई ने उसको शिट बना के रखा हुआ है। नहीं नहीं, बेटे वाली जनरेशन अब मर गई, अब ये सब बेकार है। हाँ सर मेरे आज नेटवर्क क्यों आ रहे हैं? अच्छा, सर एक डील हुई थी जो अधर में लटक गई, चाइना और उसकी पाकिस्तान की होने वाली थी सर। हाँ जी बताइए ना। J-35 चाइना देने की बात कर रहा था पाकिस्तान को, फिर वो थोड़ी अचकटे में फंस गई और फंस गई है। हाँ और कुछ पाकिस्तानी पत्रकार हैं सर वो जो कहते हैं जी हाँ दोस्तों, तो वो कह रहे थे कि जिड़ी जो डील हैगी वो फंस गई है तार साहब, अब तुसी बताओ। तो उन्होंने बोला कि लगता है कि पाकिस्तान अमेरिकन फाइटर जेट भी यूज करता है, तो चाइना को डर है कि ये थोड़ा सा अमेरिकन को वो ना हो जाए। J-20 में नहीं डरा है। ये हाँ J-17 में नहीं डरा वो, J-10 में नहीं डरा, पूरा चेंडू एविएशन का प्लांट यहाँ पे आ गया पाकिस्तान में जिसमें चाइनीज लोग बनाते हैं, उसमें नहीं डरा, इसमें डर गया। ये सब तो पाकिस्तान। मना क्यों किया सर उसने? ये भिखारी देते अरे नहीं पैसा। पैसा देंगे तब ना लेकिन मिलेगा। सुनो सुनो सुनो, पिछले का दिया था। नहीं एक मिनट, पिछले का नहीं दिया था। तो पिछले के बदले ग्वादर पोर्ट नहीं दिया। देखो क्या कह रहे हैं सर ये पर हम और भी तो जमीन देने को बोल रहे थे। अरे सर, तो बोला बचेगा नहीं थे। तब नहीं, तब ना। सर बोले थे हम, वो एक एयरपोर्टवा दे रहे थे वो बंदरगाह, आप लिए नहीं। क्या कह रहे हैं सर दिए थे, हम बोले थे क्या ये वाला- कह रहे हैं? सर हम बोले थे कि ये वाला एयरपोर्टवा ले लीजिए, हमें वो जहाजवा दे, वो पनडुब्बिया दे दीजिए। वो पनडुब्बी पानी के अंदर डूबता नहीं है, ऊपर से तैर के आया था वो ऐसे ऐसे करके चाइना से। अरे सर और अच्छा क्वालिटी का मांगे थे, मैं इसके बदले बोला ई जमीन उनका हमारा- जहाज डूबता है और पनडुब्बी तैरता है, ये चक्कर है वहां पे। चाइनीज नेवी का गड़बड़ हो गया है। सर आप बता रहे थे कुछ सॉरी। हाँ इनके बांग्लादेश को जो बांग्लादेश नेवी को दिए थे वो जहाज डूब रहे थे, वो चलते नहीं है। ठीक है, और जो पनडुब्बी है वो ऊपर ऊपर से आई पानी के जहाज की तरह। उन्होंने बोला क्या ये माचिस की डिब्बी ऊपर से कह रहे पनडुब्बी पानी के नीचे है, तो क्या डूब के क्यों नहीं आई? कह रहा डूब नहीं पा रही है अभी, इसको प्रॉब्लम है पनडुब्बी को। देखो सांस फूल इसका रहा गैस इसका गैस बनता है पनडुब्बी का। सर होता है सर, जैसे Sorry. जैसे सर हमारे यहाँ पे होता है, जैसे 2-3 साल का दिवाली का माल बचा रहता है, सारा तो नहीं बेच पाता सर, रह ही जाता है। फिर अगले साल में क्या है कि वो बेचा जाता है मिक्स करके, तो वो घर के पे ले गए तो वो घर ठुस। तो ऐसी इनकी मिसाइलें यहाँ पड़ी हुई थी जो चाइना देता है। नहीं। इधर आई चलाई उसमें मैं आपको एक बात शेड्यूल बताता हूँ, ठिस, खुद ये जो हम देंगे ना हाँ जी। कि मतलब चाइना ने ये कहा है कि हम पाकिस्तान को देंगे, आप कोई ऑफिशियल चाइनीज स्टेटमेंट लाओ, ये पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं। मैं आपको बताता हूं, इन लोगों ने रॉयटर्स में 4-5 अपने बंदे फिट कर रखे हैं जो कि इस्लामाबाद में रॉयटर जो इस्लामाबाद डेस्क उसका होगा या पाकिस्तान डेस्क होगा, वहां पे बैठ के ब्यूरोज होते हैं ना इनके, जी, जी, जी। तो वहां पे बैठते हैं वो सब लोग, ISPR से पैसे लेके झूठ लिखते हैं। ठीक है, पूरा पाकिस्तान का बखान करना, पैसे वैसे लेके, जो ड्रामा पाकिस्तानियों का फेमस है, दे डू दैट। एक बात बताओ यार, अब चाइनीज को यह बात पता लग गई, आपको पता है कॉपर माइन बंद कर दी उन्होंने, चाइनीज वहां से बात, इनको पता है कि पाकिस्तानी फ्रॉड हैं, इनको यह बात पता है कि पाकिस्तानी वादे लंबे लंबे करते हैं, दे कैन नॉट डिलीवर ऑन देयर प्रॉमिस। ये झूठ बोलते हैं, बेसिकली झूठ बोलते हैं, और इनको लगता है कि दुनिया बेवकूफ है। इन्होंने पाकिस्तान ने चाइना से क्या बोला, आप हमें न्यूक्लियर सबमरीन दे दीजिए और आप ग्वादर ले लीजिए। आप स्क्रीन पे दिखाइए इसको भाई साहब, जो मैं बात कह रहा हूं, आप प्लीज स्क्रीन पे दिखाइए कि पाकिस्तानियों को, इनको भी तो पता लगे कि इनके जर्नल क्या कर रहे हैं। तुम्हारे मुल्क की जमीनें बेच रहे हैं हथियार का फ्रॉड करके। दूसरी बात, यह खबर कहां से आई कि पाकिस्तान को यह मिलेगा वो मिलेगा, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, ये सारे सोर्सेस पाकिस्तानी हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। चाइनीज सोशल मीडिया पे पाकिस्तान ट्रोल हो रहा है, लोग कह रहे हैं चाइनीज, ये भी आप देखिए अपने स्क्रीन पे देखिए अपने, चाइनीज सोशल मीडिया ट्रोल कर रहा है, और चाइनीज सोशल मीडिया अपनी सरकार को कह रहा है कि इन पागल के बच्चे ये कभी पैसा नहीं देंगे तुम्हें, इन्होंने पुराना पैसा भी नहीं दिया, झूठ बोलते हैं, इनको कुछ मत दो, इनके बस का नहीं है। तो प्रोड्यूसर, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, ये फैक्ट है,
दिस इज अ फैक्ट। चाइना अब कह रहा है कि यार हमारे पैसे, इन्होंने अभी 10 अरब डॉलर इन्होंने चीनियों के मार लिए, जो चाइनीज कंपनी थी। आपको लगता है जो बिजली का बिल नहीं दे पाता वो सबमरीन का पैसा देगा? चाइना इसलिए इनको हथियार दे रहा है क्योंकि चाइना को लगता है कि ये लोग जो है ना, ये इंडिया को थोड़ा सा काउंटर कर लेंगे अरेबियन सी के इलाके में, लाइन ऑफ कंट्रोल पे थोड़ा इंडिया को ये मतलब परेशान करेंगे, इंडिया को एक न्यूसेंस बन जाएगा इंडिया के वेस्ट में। दैट इज चाइनाज एंटायर प्लान। ये लोग पागल, शहद से मीठी और हिमालय से मीठे तो है, मतलब ठीक है। फिर तुम गलत बात कर, तुम अश्लील बातों में चले जाते हो। मैं कुछ बोला अभी नहीं। एक और वो हुआ है सर, जिसको लेके पाकिस्तान बड़ा वो हो गया था। क्या? चाइना ने सर, चाइना के एक हैं रियर एडमिरल यू जियान, उन्होंने भारत की फौज की प्रशंसा की है। चाइना का PLA का सर 99वां स्थापना दिवस था, वर्षगांठ थी, तो उन्होंने बोला कि हम भारतीय फौज की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने पिछले साल जून में सर केरल तट पे इनके कार्गो जहाज में आग लग गई थी, तो 12 लोगों को बचाया गया। तो इसको लेके पाकिस्तान में फिर चिलमिली मच गई कि यार चीन ने ऐसे बोल दिया कि हम शुक्रगुजार हैं और रहेंगे, भारत ने हमारी यह मौके पे सहायता की, क्योंकि हमारी तट पे हो रहा था। तो इसको लेकर के भी पाकिस्तान में बड़ा वो था कि चाइना ने ऐसे कैसे बोल दिया, और इतने बड़े उपलक्ष्य में PLA का। और उन्होंने ये भी बोला कि हमारे संबंध जो हैं अब, देखो ना, मैं एक बात बताता हूं आपको। चाइना ने बहुत कोशिश करी भारत को कंट्रोल करने की, यूनिवर्सिटीज में पैसा लगा के, ये करके वो करके, दुनिया भर का जो अंदर से करता है वो, इंक्लूडिंग कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट। जी। चाइना ने बड़ी कोशिश करी कि किसी तरीके से भारत को हम ये नैरेटिव कंट्रोल करें। इनसे हुआ नहीं ठीक से। क्या चाइना ने कोशिशें बंद कर दी? नहीं, चाइना अभी भी कर रहा है। लेकिन इंडिया हैज क्रॉस दैट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और आज की तारीख में चाइना को भी पता है कि आपको वॉकओवर नहीं मिलेगा। वॉकओवर तो कभी नहीं मिलता इनको, ना आज तक मिला है। लेकिन जितना आप समझ रहे थे आप इंडिया को कर लेंगे, इंडिया इज टू बिग, इट इज द मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑन अर्थ। ठीक है, चाइना जैसी इकोनॉमी नहीं है हमारी, चाइना जैसी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है हमारी, लेकिन चाइना ये जानता है कि अगर पूरे एशिया में कोई चाइना का कॉम्पिटिटर आज से 10 साल के बाद निकलेगा तो वो भारत है। बात सही से। उसको अभी नहीं है, अभी आप नहीं कम्पीट कर रहे चाइना के साथ, क्योंकि चाइना की मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी आपसे बहुत आगे है। लेकिन चाइनीज बेवकूफ नहीं है, दे आर नॉट स्टूपिड, दे आर इंटेलिजेंट पीपल, दे आर स्मार्ट पीपल, एंड दे नो कि आप भारत, जो हमारा इलाका है हमें वो चाहिए। हम ये नहीं कहते कि चाइना का ये भी इलाका हमारा है और हमें ये भी इलाका दे दो, ये वी डोंट नो, वी डोंट केयर, हमें नहीं चाहिए, बट हम अपना इलाका भी आपको नहीं देंगे। और अब धीरे 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 चाइना की पॉलिसी नहीं बदली, चाइना की वही पुरानी पॉलिसी है आज की तारीख में। लेकिन कई लोग हैं चाइना के अंदर जो ये समझते हैं कि एक क्रिटिकल मास रीच कर चुका है इंडिया, एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। सर सवाल पे आते हैं। सवाल है पहला सर ऋषिकेश पाटिल का, कोल्हापुर से आ रहा है भाई का सवाल। इनका सवाल है कि जैसे हम वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर रियर अर्थ एलिमेंट्स, कैन वी स्टॉप द फॉरेन फंडिंग ब्लॉकिंग US टू एक्सट्रैक्ट रियर अर्थ एलिमेंट फ्रॉम लद्दाख? कैन अपकमिंग FCRA बिल स्टॉप द फंडिंग which is blocking US from mining, and will foreign powers try to stop the bill from passing? Is the protest somehow linked to it? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये कह रहे हैं लद्दाख में रेयर अर्थ है, हाँ। तो निकाल लो ना, किसने मना करा आपको? ये कह रहे हैं कि US जो FCRA का कोड बिल आ रहा है, इसके थ्रू इनका मानना है कि US लद्दाख से रेयर अर्थ निकालने के लिए फंडिंग दे रहा है इंडिया में। नहीं, इनका कहना है नहीं, US लद्दाख से रेयर अर्थ कैसे निकाल देगा? लद्दाख आपका हिस्सा है, US कैसे निकाल देगा रेयर अर्थ वहां से? पाकिस्तान समझ रखा है क्या? ये सर कोई पूछना ये चाह रहे हैं कि लद्दाख में हम लोग निकाल रहे थे, हाँ, और ये जो सोनम की एक क्या बोलते हैं NGO है, वो इसका विरोध कर रहा था, और उस NGO का पैसा बाहर से आ रहा था। तो FCRA में जो बैन हुई है वो कंपनी भी थी, और उसी का कुछ मसला हुआ था, जो जेल वेल वाला मैटर है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो बाहर से हम लोग चाह रहे थे कि चाइना पे ज्यादा डिपेंडेंट थे, और हम अपने ले से लद्दाख से उसको निकाल रहे थे, तो कई NGO उसमें किचड़ पिचड़ कर रहे थे। हाँ, वो चाइना, ये कोई नई बात नहीं है। मुझे सोनम वांगचुक के बारे में नहीं पता।
आई डोंट नो अबाउट सोनम वांगचुक कि उसके एनजीओ ने क्या करा, मैंने पढ़ा है लेकिन मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा, सो आई कैन नॉट गिव एनी कंक्लूसिव कमेंट ऑन दिस। लेकिन चाइना करेगा। 90% of the world's rare earth is processed through China and 60% is mined in China. तो रेयर अर्थ का जो या मैग्नेट्स का जो बेताज बादशाह है वो चाइना है। चाइना से बड़ा और कोई नहीं है इस मामले में, ये बात आप कबूल कीजिए। क्या भारत के पास रेयर अर्थ है? बिल्कुल है, अलग अलग जगह है। साउथ इंडिया में है रेयर अर्थ, बहुत सारे इलाके, हमने उसके ऊपर प्रोग्राम भी करा था कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले एक्चुअली। और लद्दाख का जो है ना, ये सब देखो चाइना करेगा जी। और जो कह रहे हैं कि एफसीआरए का बिल अमेरिका कैसे रोक लेगा? एफसीआरए का बिल अमेरिका कैसे रोक लेगा? अमेरिका अगर रोक पाता ना तो अमेरिका बहुत पहले कई बिल रोक चुका होता। सर ये विजय हैं हैदराबाद से, हाँ जी। ये कहना चाह रहे हैं सर कि इजराइल ने एक बार भारत से बोला था कि पाकिस्तान में जो उनके परमाणु बम फैसिलिटीज हैं उनके लिए भारत से एयरबेस मांगा था। हाँ। कि हम उन पे कार्रवाई करेंगे, आप एयरबेस दे दीजिए। हाँ, हाँ, जो भारत ने नहीं दिए थे। अगर ऐसा हो जाता तो जियो पॉलिटिकल गेम आज के सिनेरियो में क्या होता, वो आपकी ये राय जानना चाहते हैं। नहीं देखिए, पाकिस्तान फिर इजराइल ने बोला था, यहां पे सरकार ने मना कर दिया बाद में। और इजराइल ने जो कंसीव करा था इनिशियली, जो मैं सुनता हूं लोगों से, वो कहते थे एज अ जॉइंट ऑपरेशन, बट इजराइल ने बोला कि वी कैन डू इट अलोन ऑल्सो। पाकिस्तान का जियोपॉलिटिक्स का ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान का जो पूरा न्यूक्लियर वाला मामला है वो कुछ साल पीछे हट जाता। लेकिन देखिए, किसी भी पाकिस्तानी को यह गलतफहमी है कि पाकिस्तानियों ने बम बनाया है। तो देखिए, जब पाकिस्तान के पास वो आइडिया कहां से आया, जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए और इंडिया ने 1974 में बुद्धा स्माइल्स जब इंदिरा जी थी जब करा, तो फिर उस जमाने में जो जुल्फिकार अली भुट्टो था, उसका एक बहुत मशहूर डायलॉग है कि हम 1000 साल तक घास खाएंगे लेकिन हम न्यूक्लियर बम लेके रहेंगे, एटम बम लेके रहेंगे। तो ये बात सच है, पाकिस्तानी घास खा ही रहे हैं आजकल। भुट्टो के बच्चे घास नहीं खा रहे, उनके पोता पोती नाते घास नहीं खा रहे, उनका परिवार या पाकिस्तान का जो अशराफिया उनका खानदान, बाकी तो पाकिस्तानी घास खा ही रहे हैं। ये डिले हो जाता, डिनाई होना इसलिए प्रॉब्लम थी क्योंकि इसके पीछे चाइना था, ठीक है ना, इसके पीछे था चाइना। और चाइना की पूरी मदद से पाकिस्तानियों को इतना, एक बात बताओ यार, मैं कह रहा हूं और मैं कोई हल्की बात नहीं करना चाहता, बट आई जस्ट वांट टू एंड इट हियर, यहीं पे खत्म करते हैं शो। ये कह रहे हैं पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी। आप एक अंडरवेयर का ब्रांड बता दो जो पाकिस्तान में बनता है, एक कोई कच्छे का ब्रांड जिसको दुनिया जानती है, एक कोई जांगिए का, बनियान का, तौलिए का ब्रांड बता दो जो पाकिस्तान का मशहूर है। इनके बस का कुछ नहीं है, ये फालतू की बातें करते हैं, ये सब चोरी का माल है। इसीलिए जो उनका अब्दुल कदीर खान था, जो उनका न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, जिसको फादर ऑफ द पाकिस्तानी बॉम्ब पाकिस्तानी बड़े वो कह रहे थे, उसको जेल में क्यों डाला? फिर मुशर्रफ ने उसको जेल में क्यों डाला? वो हाउस अरेस्ट में रहा, वो जेल में रहा, उसका करियर खत्म कर दिया क्योंकि पता लगा कि चोरी कर रहा है वो। ये पाकिस्तानियों ने खुद करा है भाई। जो पाकिस्तानी डिनाई करते हैं, आपको पता है 2 FIR हैं पाकिस्तान में टेररिज्म को लेके, 26/11 को लेके, कि भारत में 26/11 हुआ, पाकिस्तान के अंदर FIR फाइल्ड है जो पाकिस्तानियों ने करे। ये पलट जाते हैं, हर चीज में झूठ बोल देते हैं। आप इनसे, पाकिस्तानियों से, जो इंसान ये बोले, आपसे पैसे मांगे, आपने उसको 10,000 रुपए दे दिए, उसने बोला भाई अगले हफ्ते दे दूंगा, मंडे को, चिंता मत कर। आप मंडे को जाते हैं, कह रहा भाई साहब आपको पहली बार मिल रहा हूं आपसे। आप क्या कर लोगे उस आदमी का? वो तो नंगा है, आप उसका क्या कर लोगे? और मेरे पास बम है, साढ़े कोले बम है, बस। ठीक है, चलो जी चलते हैं फिर। चलते हैं सर। एक लास्ट चीज सर, अच्छा हाँ बताओ। आप लोग वीडियो बहुत देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं सर, ये लोग, और 1 मिलियन पूरा करना है। नहीं, बिल्कुल 1 मिलियन पूरा करना है, आपका आशीर्वाद होगा तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है भैया, ओके, राम राम। राम राम। जय श्री राम।